सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 1 का 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 17,600 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% और FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पेंशन अखराजात 1,055 अरब रुपए होंगे। सिविल इंतजामिया अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस। मजबूरी बजट खसारा। बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। 850 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स देना होगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज की शरह तब्दील करने का इख्तियार भी होगा। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मंसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज लाजमी होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बजट में 21% इजाफा हुआ है। 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मंसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। त्यामिर बाजा डैम के लिए 32.7 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद। पेंशन पर आय टैक्स के लिए उम्र की हद का भी तयन कर दिया गया। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगेगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर टेक ऑफ की पोजीशन पर आ गया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो किसी कामयाबी से कम नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी अशारियों में इजाफा और शराय सूद में वाज़ेह कमी हुई है। पिछले 1.25 साल के दौरान संगीन हालात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता बजट में बहुत ज़्यादा बोझ उठाया। अशराफिया ने साथ नहीं दिया। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर आज़म को दुश्मन को रवायती जंग के बाद मुआशी मैदान में भी शिकस्त देने का आज़म। कहा दुश्मन को रवायती जंग के बाद मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई, स्पीकर डाइस का गिराव, बजट दस्तावेजात की कॉपीज फाड़ दी, बजट नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ के अरकान ने हुकूमती बजट को IMF का बजट करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। बजट सेशन में हर मौके पर भरपूर एहतजाज का फैसला। IMF के बजट को तस्लीम नहीं करते। गरीब गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों की अयाशियां खत्म नहीं हो रही। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 2550 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मिलिट्री पेंशन की मद में 742 अरब और मुलाजमीन से मुतल्लिका अखराजात 846 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात के मुताबिक दिफाई बजट से तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। ये इजाफा आइंदा माली साल के मुजाविजा दिफाई बजट से पूरा किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की भारत को शिकस्त देने पर पाक अफवाज की तारीफ।
नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर कोई सरमायाकारी, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। बैंक अकाउंट खुलवाने पर भी पाबंदी होगी। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा तक पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स 0.5 कम कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए एक सादा फॉर्म जमा करवाना होगा। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा कराना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। बैंक्स को अकाउंट होल्डर के बारे मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। FBR को बैरूनी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल करने का इख्तियार दिया जाएगा। तामीरात और प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 2% कर दिया गया। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैंप पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी कर दी गई। वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा कि कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर के लिए सस्ते कर्जे भी मिलेंगे। मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम और फर्नेस ऑयल पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद होगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर की जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदाम। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद करने की सिफारिश। हुकूमत का नए बजट में कस्टम्स इस्लाहात मुतारिफ करने का भी फैसला। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद ली जाएगी। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जाएगा। विफाकी बजट में कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए तजवीज़। ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 3 अरब, K4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब। सिंध मदरसतुल इस्लाम मलीर कैंपस के लिए 15 करोड़। जामिया कराची में एकेडमिक सहूलियात में बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस। NED यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। NCA कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। स्टील मिल्स की अराजी पर कराची इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़। कराची में IIT पार्क के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, कायद-ए-आज़म म्यूजियम की तामीर नौ और हैदराबाद के लिए भी तरक्याती पैकेज का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी कराची के लिए बजट पर नाखुश। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं विफाकी हुकूमत ने हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए खातिर खार रकम मुख्तस नहीं की। K4 मंसूबे के लिए भी खातिर खार रकम मुख्तस नहीं की। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। शाजिया मरी बोले कि बजट में खातिर खार रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। तनख्वाहदार तबके को जैसा रिलीफ मिलना चाहिए था उसे नहीं दिया गया। तनख्वाहदार तबके की तकालीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। बजट पर बेशतर ताजिर तंजीमों की तनकीद कुछ ने बेहतर करार दे दिया। सरबरा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबैर मोतीवाला और सदर जावेद बुलवानी कहते हैं हुकूमत पिछले साल के अहदाफ पूरे करने में नाकाम रही। बजट में सनती तरक्की की बात नहीं की गई। महंगाई कम करने के लिए क्या इकदाम किए गए? सिर्फ मामूली तनख्वाह बढ़ाने से बेहतरी नहीं आ सकती। सदर फेडरेशन ऑफ चैम्बर आतिफ इकराम शेख कहते हैं शरह सूद 7% की जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ गैर हकीकी है। चेयरमैन पियाफ फहीमुर रहमान सेगल बोले ये IMF का बजट है, ताजिर दोस्त नहीं। सादर फैसलाबाद चैम्बर रेहान नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा
बजट तजावीज़ में कहीं इंडस्ट्री की बात नहीं की गई। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर चैम्बर के सदर का कहना है निजकारी प्रॉपर्टी सेक्टर में छूट और तनख्वाहदारों को रिलीफ देना अच्छा इकदाम है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में कम अज कम 50% इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। शुरका का कहना है वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म की जाए। सूबाई तर्ज पर तमाम वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन बिमा मराद की जाए। लिव इनकैशमेंट और वफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए। मुतालबात मंजूर हुए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने यौम तशक्कुर मनाएंगे, वरना एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत का बजट में किसानों के लिए रिलीफ का ऐलान। ज़राअत की तरक्की के लिए कर्ज स्कीम जारी करने का भी ऐलान। वज़ीर खजाना ने बताया कि बैंक छोटे किसानों को बिला जमानत 1 लाख रुपए का कर्ज फराहम करेंगे। इस स्कीम से 7.5 लाख किसान फायदा उठाएंगे। रकम ई वॉलेट के जरिए मुंतकिल की जाएगी। इस साल खाद और कीड़े मार अद्वियात पर मजीद टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। ज़राअत पर सूबों से मुशावरत के लिए नेशनल कमेटी तश्कील दी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती मिशन की बरतानिया में अहम मुलाकातें। वफ़द की ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान से मुलाकात। APPG को भारतीय जारहत के बायस बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के असरात से आगाह किया। कहा हिंदुस्तान बगैर जवाज़ और तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता रहा। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। मुसादिक मलिक ने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के माहौलियाती खतरात का बताया। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बका को दरपेश खतरात से आगाह किया। वफ़द ने कहा भारतीय इक़दामात अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना और आलमी क़वानीन के मुताबिक था। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहत और इलाकाई इस्तेहकाम को लहा खतरात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका तय है। 14 जून को अमरीका रवानगी का इम्कान। वाशिंगटन में 16 जून को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात भी शरीक होंगी। पाक अमरीका दो तरफा सिफारती अमूर, ताल्लुकात, तिजारती और मौशी इक़्तिसादी मामलात पर भी बातचीत होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा और वज़ारत तिजारत के आला हुकाम का वफ़द भी इसहाक़ डार के हमरा होगा। नायब वज़ीर आज़म वाशिंगटन जाते हुए बरतानिया में 1 दिन क़याम भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं कि बजट पायदार तरक्की के आदाब के हुसूल में मुआविन साबित होगा। नए माली साल का बजट आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर निटाली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में 2 रुकनी प्रोसिक्यूटर टीम मुकर्रर। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद शामिल तहकीकात में तफ्तीश अफसर की मुआवनत करेंगे। चालान की तैयारी की स्क्रूटनी करेंगे। टीम तश्कील देने का मकसद केस का चालान मजबूत बनाना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कहना है सना यूसुफ के साथ जो हुआ वो महज पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सजा थी। औरत की ना को तौहीन समझना जालिमाना सोच है। किसी भी लड़की की सोशल मीडिया मौजूदगी को उसके कत्ल का जवाब नहीं बना जा सकता। अगर टिकटॉक सना यूसुफ का जुर्म था तो क्या पाकिस्तान की करोड़ों लड़कियां खतरे में हैं? पाकिस्तान की लड़कियों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अगर आप पीछे हटें तो तशद्दुद की सोच जीत जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में इज्तिमाई नौइयत की स्कीम्स रखी जाएंगी। अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह दी जाएगी।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़रिए सदारत बजट की तश्कील से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का मशावरती इजलास, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अरकान की शिरकत। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुजाविजा मनसूबों की 100% एलोकेशन को यकीनी बनाया जाएगा। बजट में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाकर तरक्याती मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। बोले, पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया, सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं।